तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास की इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को और आगे बढ़ाएंगे और कंप्लीट करेंगे अपने 40 एमसीक्यू को। तो इससे पहले की क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो आइए शुरू करते हैं, उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एकल युग्म या युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। कह रहा है कि NaCl विलयन प्लस कापर धातु, कह रहा है MgCl2 विलयन प्लस एल्युमिनियम धातु, कह रहा है कि FeSO4 विलयन सिल्वर धातु, और लास्ट में कह रहा है AgNO3 विलयन प्लस कॉपर धातु। तो आप जानते हैं कि सक्रियता श्रेणी की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, सक्रियता श्रेणी की बात करें, तो सक्रियता श्रेणी में आप जानते हैं कि अच्छा इसको पहले आप समझिए। यहाँ देखिए आपके पास में क्या है, आपके पास में है NaCl, क्या है NaCl, और प्लस में है कॉपर धातु। ये एक रिएक्शन हो गई इस वाले के लिए, इसके लिए हो गई। अगला देखिए MgCl2 विलयन प्लस एल्युमिनियम, तो हमने लिखा MgCl2 और प्लस में हमने लिया एल्युमिनियम। अगला है FeSO4 विलयन, FeSO4 प्लस में सिल्वर धातु, और साथ में क्या लिया गया है, नेक्स्ट कह रहा है कि AgNO3 और प्लस में कॉपर धातु। अब देखिए यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे कॉपर है। कलर को हम चेंज करते हैं। चलिए यहाँ पे आपके पास में क्या है, यहाँ पे आपके पास में सोडियम है, यहाँ आपके पास में कॉपर है। तो सक्रियता श्रेणी में अगर आप देखेंगे तो सोडियम जो है कॉपर से आपका ऊपर है, इसलिए ये जो है सोडियम क्या करेगा, ये जो कॉपर है सोडियम को यहाँ से विस्थापित नहीं कर पाएगा, इसलिए ये अभिक्रिया यहाँ पे नहीं होगी। इसका मतलब आपका जो पहला ऑप्शन है ये कट गया, ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखिए MgCl2 और प्लस में एल्युमिनियम। तो देखिए सक्रियता श्रेणी में जो एल्युमिनियम है ये जो मैग्नीशियम है, ठीक है, आपका जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से जो है आपका ये जो है नीचे होता है एल्युमिनियम, इसलिए ये जो एल्युमिनियम है ये यहाँ से मैग्नीशियम को हटा नहीं पाएगा, इसलिए ये रिएक्शन भी आपकी नहीं होगी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि FeSO4, यहाँ से FeSO4 है, रिएक्ट करवा रहे हैं किससे, सिल्वर से। तो देखिए विलयन जो FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट का जो विलयन है, इसमें जो हमारा Ag होता है यानी कि सिल्वर होता है, ये सक्रियता श्रेणी में जो है Fe से नीचे होता है, इसलिए जो है ये जो Ag है Fe को यहाँ से रिमूव नहीं कर पाएगा, तो ये भी रिएक्शन आपकी यहाँ पे नहीं होगी। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट है और साथ में क्या है, कॉपर है, रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए कॉपर जो होता है Ag से ऊपर होता है, ठीक है, इसलिए Ag कॉपर के द्वारा विस्थापित हो जाएगा और यहाँ से बन जाएगा क्या, CuNO3 का होल ट्वाइस बन सकता है या CuNO3 बन सकता है, और प्लस में आपका जो है यहाँ से Ag बाहर रिमूव हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए कह रहा है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है, क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये आपको पता है। कह रहा है कि अभिक्रिया 2Cu + O2 गिव्स आउट 2CO किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, यहाँ पर हो रहा है कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण, या इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं उपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है क्या कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी, या ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगी, या कहलाएगी प्रकाश संश्लेषण, या कहलाएगी उपचयन अभिक्रिया। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का होता है उत्सर्जन ये कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा लोहे जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है, क्या ये संक्षारण है, क्या ये विकृत गंधिता है, क्या ये विस्थापन है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपने पढ़ा होगा लोहे पे जंग लगना यानी कि कोरिजन, ये कहलाता है संक्षारण, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा कि आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। कह रहा कि ऑक्सीजन होती है, कि नाइट्रोजन होती है, या फिर हीलियम होती है, या फिर मीथेन होती है। तो ध्यान दीजिए, आलू के चिप्स हो या फिर कोई अन्य पैकेट, जिसमें खाद्य पदार्थ हो, और ये खाद्य पदार्थ ऐसा हो जो कि कुछ वक्त के बाद खराब हो जाने की संभावना हो, ठीक है। तो इसको खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर यानी इस पैकेट में भरते हैं किसी अक्रिय गैस को। और अक्रिय गैस तो यहाँ पे आपको हीलियम मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? हीलियम। लेकिन अगर आपके पास में हीलियम नहीं है तो आप नाइट्रोजन को भर सकते हैं, ठीक है। तो आलू की चिप्स में जो गैस भरते हैं कौन सी है? हीलियम है। आपका हीलियम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, कह रहा है AB + CD गिव्स आउट AD + CB। अभिक्रिया का नाम बताइए। कौन सी अभिक्रिया? देखिए, AB, अगर हम AB की बात करें तो A और प्लस में यहाँ पर B हो जाएगा। अगर हम आयन को मान लें तो ये पॉजिटिव मान लें, इसको नेगेटिव मान लें। और CD की बात करें तो C+ और प्लस में D-। तो देखिए, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। ए आपका प्लस है तो ये आपका जो है D में गया, B और यहाँ गया C में, ठीक है, CB। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा द्विविस्थापन, या इसी को बोलेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट आइए, कह रहा दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। क्या ये भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक है, या फिर दोनों है, या फिर में से कोई नहीं है। तो देखिए, दूध से दही बनने में क्या होता है, आप जानते हैं कि दूध में होता है आपका क्या, दूध में आपका होता है लैक्टोज शुगर। कौन सी होती है? लैक्टोज शर्करा होती है, लैक्टोज शर्करा होती है। और ये कन्वर्ट होती है किस में? ये कन्वर्ट होती है लैक्टिक अम्ल में। किस में? लैक्टिक अम्ल में। और ये परिवर्तन कैसा है? ये परिवर्तन है रासायनिक। इसलिए दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है वो रासायनिक प्रक्रिया होगी, भौतिक भी नहीं है और दोनों भी नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। चलिए, कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है प्रतिफल कहते हैं, क्या अभिक्रिया कहते हैं, क्या अभिकारक कहते हैं, या इनमें से सभी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, किसी भी मान लीजिए एक अभिक्रिया है, A + B, उत्पाद बन रहा है AB। तो देखिए, जो भी पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे कहलाते हैं अभिकारक। क्या कहलाते हैं? अभिकारक, यानी कि रिएक्टेंट कहलाते हैं। ये कहलाते हैं रिएक्टेंट। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, निर्मित होते हैं, इन्हें बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। इन्हें बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा अभिकारक, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि वह अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है क्या कहलाती हैं। कह रहा कि योगशील अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, उपचयन अभिक्रियाएं, या ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। तो आप जानते हैं बिल्कुल, ऊर्जा का अवशोषण जहाँ पे होगा वो क्या कहलाएंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाएंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा कली चूना पर जब डालते हैं पानी तब अभिक्रिया कैसी होती है। तो देखिए, कली चूना क्या होता है? CaO होता है कली चूना। और इस पे डालते हैं क्या? इस पे डालते हैं पानी, और क्या बनेगा? बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। अब देखिए, जब आप चूने में पानी डालते हैं, ठीक है, चूने के पत्थर में जब आप डालते हैं पानी, तो वहाँ से आपको हीट जनरेट मिलती है। आप जानते हैं, उसको टच करेंगे तो आपको हीट महसूस होगी। तो ये अभिक्रिया जो होगी ये कैसी होगी? ऊष्मा छिपी होगी। ऊष्मा शोषी भी नहीं है आपका है, विस्फोटक भी नहीं है, ठीक है। इनमें से कोई भी नहीं, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, कह रहा कि नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी हुई वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है जिससे काफ़ी क्षति होती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? चलिए, कह रहा क्या चयन है, क्या ये संक्षारण है, क्या ये उदासीनीकरण है, क्या ये अपघटन है। तो लोहे की कील या लोहे की वस्तु पे जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है क्या? संक्षारण। आप जानते हैं बिल्कुल, अच्छी तरह आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कह रहा है क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अपक्रिया है? ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या अपघटन अपक्रिया है, क्या प्रकाश रासायनिक अपक्रिया है, क्या ये संयोजन अपक्रिया है, या फिर ये अवक्षेपण अपक्रिया है? तो देखिए ये है प्रकाश रासायनिक अपक्रिया, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों में जो है भोजन के निर्माण में मदद करता है, और ये प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली एक रासायनिक प्रक्रिया है, इसलिए ये क्या हो जाएगी? ये प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? अब ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या KCl है, क्या HCl है, क्या NaCl है, क्या AgBr है? देखिए KCl एक ठोस होता है जो कि काफ़ी मजबूत होता है। KCl में जो विद्युत बंध होते हैं काफ़ी जटिल होते हैं, मजबूत होते हैं। HCl जो है आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, NaCl आपका ठोस फॉर्म में होता है, और जो AgBr होता है ये आपका जो है प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में ये टूट जाता है। देखिए कैसे टूटता है, AgBr और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सनलाइट, और ये बनता है क्या? Ag और प्लस में Br2, क्या बनता है? Br2, यानी है कि आपका सिल्वर और ब्रोमीन में ये टूटता है। यहाँ से 2 लगाएंगे तो आपको ये बैलेंस भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से ये टूटता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, करण निम्नलिखित में से कौन सा उपचायक है? देखिए वही उपचायक होगा जैसे कि ऑक्सीकरण जिसके द्वारा हो पाए, ठीक है। तो देखिए H2 आपका जो है ये अपचायक है, CO भी अपचायक है, H2S भी अपचायक है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में जो O2 है ये क्या है? ये आपका उपचायक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अपक्रिया है? अब ये देखिए, कह रहा है क्या उपचयन है, संयोजन है, विस्थापन है, या आपका अपचयन है? तो भोजन के पचने में जो है आपका ये भोजन का जो पचना है ये कैसी रिएक्शन है? ये ऑक्सीडेशन है। क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीकरण, और NCERT में इसको लिखा गया है उपचयन अपक्रिया। क्या लिखा गया है? उपचयन अपक्रिया। तो नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है अम्ल और क्षार के बीच अपक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं। यह अपक्रिया कहलाती है संयोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया, या अवक्षेपण। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? अभी देखिए आप, हमने एक अम्ल लिया, देखिए मान लीजिए हमने लिया HCl, और लिया हमने क्या? और लिया हमने यहाँ पे NaOH, एक क्षार लिया, दोनों में हमने करवाई क्या? रिएक्शन करवाई, और यहाँ आपका बनेगा NaCl और प्लस बनेगा आपका H2O। क्या बनेगा? H2O। तो देखिए एक बना आपका लवण, एक बना आपका जल, और ये जो प्रक्रिया है कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन। क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि उदासीनीकरण अपक्रिया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह विकृत गंधी हो जाती है, इसका क्या कारण है? ठीक है, कह रहा है क्या उपचयित हो जाती है, या अपचयित होती है, या उदासीनीकरण होता है, या अपघटित हो जाती है? तो देखिए जो वसायुक्त या तैलीय खाद्य सामग्री होती है, इनको अगर लंबे समय तक वायु नमी की अवस्था उसके संपर्क में रखते हैं तो इनका होता है क्या? इनका होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा कि प्राकृतिक गैस CH4 का दहन क्या है? तो इसको पहले हम दहन करते हैं। देखिए CH4 और प्लस में O2, और इसको हम जला देंगे तो क्या बनेगा? अच्छा, जब भी किसी कार्बनिक, कलर चेंज कर थोड़ा सा, देखिए जब भी किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन हो और उसको जलाएंगे तो आपका CO2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? CO2। अगर हाइड्रोजन है तो आपका जो है H2O प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? H2O। तो यहाँ से CO2 मिलेगा, साथ में H2O मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देखिए CH4 का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। CO2 आपका यहाँ से रिलीज हो रहा है और H2 आपका बन रहा है। तो देखिए ये अपक्रिया होगी क्या? ये अपक्रिया होगी ऑक्सीडेशन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। आइए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के साथ जलता है? कह रहा क्या मोमबत्ती, केरोसिन, या कोयला, या मीथेन गैस? मोमबत्ती में ज्वाला होती है, आप जानते हैं, इसमें ज्वाला आपकी होती है। केरोसिन भी ज्वाला होती है, कोयला, मीथेन को भी जलाएंगे तो भी इसमें आपको ज्वाला प्राप्त होगी। लेकिन जो
कोयला है इसमें कोई ज्वाला यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, तो कोयला जो है बिना ज्वाला के साथ जलता है, इसलिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 40 प्रश्नों की इस श्रृंखला को पूरा किया और इसके बाद हम देखेंगे अगले चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पे आएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।